गुड आफ्टरनून बच्चों। हम लोग 2D पढ़ रहे थे, उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा 5th क्वेश्चन चल रहा था। 5th क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है 7 की पावर 4 इंटू 1/7 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 7। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 7 है और ये 7 है। आधार हमारा दो जगह समान है, लेकिन एक जगह प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पर 1/7 है। अगर हम इसको भी 7 कर लें, क्यों ईज़िली हम कर सकते हैं, क्योंकि 1/7 है। यहाँ हमारा अंश में क्या है, 1 है, और अंश को हर में ले आए, हर को अंश में ले आएँ, इसको यानी पलट दें तो हमारा हो जाएगा 7/1। 7/1 हो जाएगा। और अगर हर में 1 होता है तो उसको हम अगर ना भी लिखें तो हमारा काम चल जाएगा। देखो हम कैसे करते हैं, इसको देखो करके दिखाते हैं तुम्हें, तो ज़्यादा समझ में आएगा। हमारा क्वेश्चन है 7 की पावर 4 इंटू 1/7 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 7 की पावर 4 इंटू 7/1 लिख सकते हैं। और जब हम इसको पलटेंगे अंश की संख्या हर में और हर की संख्या अंश में, तो ये रूल है कि हमारी पावर का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। और ये डिवाइडेड बाई 7, अगर यहाँ पर कोई पावर नहीं लगी तो इसको हम 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो हमने तुम्हें बताया था कि अगर अंश में हर में अगर 1 हो तो अगर हम उसको ना भी लिखें तो हमारा क्या होता है, काम चल जाता है। इसको हम 7 सिर्फ लिख सकते हैं। 7/1 की जगह 7 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 7 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 7 ही आएगा। ठीक, ये -3 और ये डिवाइडेड बाई 7। अब देखो तुम्हारा हर जगह 7 7 7, आधार हमारा समान हो गया, तो अब इनके घातांकों का योग हम कर लेंगे। ये 4 और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसकी घातांक क्या होगी, यहाँ पर ये इसको हम लिख सकते हैं माइनस। ऐसे लिखा जाता है, वैसे रूल के हिसाब से ही चलते हैं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ये और ये माइनस है -1। अब यहाँ तुम क्या देख रही हो कि जब दो घातांकों वाली संख्या के बीच मल्टीप्लाई का साइन होता है तो उनके घातांक क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो हमने प्लस का चिन्ह लगाया, लेकिन इसमें इसके घातांक में ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, तो माइनस चिन्ह के साथ रखेंगे। तो प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाता है, माइनस, ये हो जाता है। और ये क्या है हमारा, माइनस है, 1 है, तो ये -1। तो हमारा आएगा 7 की पावर 4 -4, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 7 की पावर 0। और अगर किसी भी संख्या में घात 0 लगी है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। यही हमारा आया होगा, देखते हैं, ये देखो यही हमारा आंसर आया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो फिर से पूछ लेना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन है, देखो ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर -1 प्लस 3 की पावर -2। अब इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सरल करते हैं, ये देखो। यहाँ पर तुम्हारा क्या है, 3 की पावर 0। 3 की पावर 0 की जगह हम जब भी किसी संख्या में घात 0 लगी हो तो उसकी जगह हम क्या लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं। अब क्या है, यहाँ माइनस की पावर लगी है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, पलट लेंगे। जब पलटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/3। और करके दिखाते हैं तुम्हें। यहाँ पर अगर तुमको यहाँ पर एक चीज़ तुमको बता रहे होते तो शायद यहाँ पर हम 1 की पावर लगा देते। ठीक है, क्योंकि हमने तुम्हें बताया था ना कि अब यहाँ पर हम हर में क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं कि 1 यहाँ लिखा होगा। करके दिखाते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा तुम्हें। थ्री की पावर 0 प्लस 3 की पावर -1 प्लस 3 की पावर -2। क्वेश्चन है हमारा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर -1
प्लस 3 की पावर -2। ये हमारा क्वेश्चन है। इसे हम कैसे सरल करते हैं इसे देखो। हमने तुम्हें बताया था जब भी किसी संख्या में घात 0 लगी हो तो उसकी जगह हम क्या लिख लेते हैं 1। ठीक है, हम इसको सरल संख्या में बदल लेंगे ताकि इसे हम सॉल्व कर सकें। अगर बीच में ये गुणे का चिन्ह होता तब तो इसकी घातांकों को हम ईजिली जोड़ घटा लेते, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लस का चिन्ह है, इसलिए इसको हम सरल संख्या में बदल लेंगे ताकि हम इसको सरल कर सकें। ठीक है, प्लस का चिन्ह है इसलिए हम कोशिश करेंगे इसके घातांकों को हटा दें। घातांकों की संख्या से इसको नॉर्मल संख्या में, सरल संख्या में चेंज कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं, अगर यहाँ पर 3 की पावर -1 है तो अगर हम क्या होता है कि अगर हम किसी भी संख्या में हर ना लिखा हो तो हम उसे यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। 3 की पावर -1 प्लस 3 की पावर -2 था। इसको हमें सरल संख्या में बदलना है। क्यों बदलना है, अगर बीच में यहाँ गुणे का चिन्ह होता तब तो हम इसकी घातांकों को ईजिली सॉल्व कर लेते हैं। अगर बीच में प्लस का चिन्ह है तो हमें दिक्कत होगी, इसलिए इसको हमें सरल संख्या में बदलना पड़ेगा। तो इसकी जगह मैंने 1 लिख लिया और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब चूँकि 1 यहाँ पर नीचे मान लो यहाँ 1 लिखा रहा होगा, यहाँ पर नीचे 1 रहा होगा, ये बार बार खिंच जाता है, मुझसे गलती हो जाती है। अभी हम तुमको ऐसे बताते हैं। ठीक है, ये ऐसे रहा होगा। ठीक, नीचे मान लो अगर कोई किसी संख्या में हर नहीं है तो हम अपने आप हर लगा सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तुमको परिमेय संख्या जब बताए थे ना कि अगर किसी भी संख्या में अगर हम बटे में 1 लिख लेते हैं तो उसका मान नहीं चेंज होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि अगर किसी भी संख्या में अगर 1 से गुणा करते हैं या डिवाइड करते हैं तो हमारी वही संख्या आती है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी 1 लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसे लिख लिया हमने। अब क्या है, नीचे तुम्हारा बटे 1 हो गया। हमने तुम्हें बताया था 3 की पावर 0 है तो इसकी जगह 1 लिख सकते हैं। इसको 1/3 कर लेते हैं। अब क्या है, यहाँ पर -1 है तो ये +1 में हो जाएगा। ठीक है, इसको भी हम अगर 1/3 कर लेते हैं और ये जो -2 है ये +2 हो जाएगा। हमने तुम्हें बताया था कि अगर अंश और हर्ष की संख्या को पलटते हैं तो उसके घातांक क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ये हमने कर लिया। अब क्या है, ये 1/3 की पावर 1 है तो इसको हम नॉर्मली 1/3 लिख सकते हैं, लिख दिया। फिर ये क्या है, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 में 1 का गुणा करोगे तो 1 ही आएगा। अब यहाँ पर क्या है, 3 × 3 है, 3 × 3 का मतलब यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, यानी ऊपर की यहाँ भी 1 × 1 करोगे, नीचे भी 3 × 3 करोगे। 1 × 1 यानी 1 मल्टीप्लाई 1 करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 3 मल्टीप्लाई 3 करोगी तो 9 आएगा। अब क्या करते हैं, इसको हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। ये हमारी भिन्न वाली संख्या में चेंज हो गया। 9 और 3 का एलसीएम आता है 9 आता है। ठीक है, अब क्या है, ये नॉर्मल ये 1 है तो 9 का सीधे यहाँ पर 9 में मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्या करते हैं, इसका 3 से 9 में डिवाइड करो, 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 9 आ जाए, 3 बार में आएगा। 3 का 1 में गुणा कर दो, ये 3 हो गया। फिर 9 से 9 में भाग दिया, कितना आया, 1 आया। ठीक है, और 1 का गुणा 1 में किया तो क्या आ गया, 1 आ गया। तो हमारा आएगा, इन सबको जोड़ दो, 9, 3, 12 और 1 13, तो हमारा आंसर आया 13/9। यही हमारा आंसर आया है। ठीक है, आगे देख लो, ये 9 13/9 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह हमारा ये तीसरा क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा। फोर्थ क्वेश्चन हम लिखकर ये भी तुम्हें दिखाते हैं, करके दिखाते हैं। छठा क्वेश्चन हमने तुम्हें होमवर्क में दिया था। चौथा क्वेश्चन है हमारा, थ्री की पावर 3 और पावर के ऊपर पावर लगा हुआ है। क्या लगा है, पावर के ऊपर पावर लगी हुई है। थ्री पावर 3
होल 3 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 20 25 मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी पावर के ऊपर पावर लगी हुई है। हमने तुम्हें बताया था पावर के ऊपर अगर पावर लगी हो तो उसे क्या करते हैं, पावर के ऊपर पावर लगी हो तो पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 3 की पावर 3 और होल 3, तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 की पावर 25 इंटू 3 की पावर 4 ओवर 4, तो क्या हो जाएगा 16, 4 चौक 16। अब क्या है तुम्हारा देख रही हो सारे जगह बेस क्या है, समान हो गया। हमने तुम्हें बताया था अगर किसी भी संख्या में घातांक वाली संख्या में बीच में डिवाइड का साइन है तो पहले उन्हीं को सॉल्व करते हैं। इनके बीच में मिट गया, क्या था हमारा 3 की पावर 3 होल 3 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 25 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 होल 4। क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये लिख लिया हमने। अब क्या है पावर के ऊपर पावर लगी है मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया 4 चौक 16, 3 के कहीं 9। ये हमने बताया था कि अगर किसी भी घातांक वाली संख्या के बीच में डिवाइड का साइन है तो पहले उन्हीं को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको करते हैं, ये डिवाइड का साइन है यानी इनके घातांक क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। और इसका घातांक इसको अभी ऐसे लिख देते हैं, चलो 16, 25 में से 9 माइनस करोगी तो क्या आएगा 16 माइनस 16, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस 16 है, तो क्या हो गया यहाँ घातांक समान है तो इनके घातांक क्या हो जाएंगे, ये माइनस में है -16 और ये +16, तो क्या हो गया घातांक माइनस, एक प्लस में है एक माइनस, तो क्या आ गया 0, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, 3 की पावर 0 यानी 1 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा। यहाँ पर हमने क्या किया 3 की पावर 3 की होल 3 है, यहाँ डिवाइडेड बाई 3 की पावर 25 है, 3 की पावर 4 होल 4 है, तो इनके घातांकों का गुणा किया 9 आया, ये 25 ऐसे ही लिख दिया। अभी ये इसका घात के ऊपर घात है तो 16 आया, बीच में डिवाइड का साइन है तो इसको ही पहले सॉल्व किया, 9 में से 25 को माइनस करेंगे तो आएगा 16, ये 16 लिखा हुआ है। और यहाँ ये 3 की पावर 16, ये -16, ये +16, बेस हमारे समान हो गए, बेस समान है तो इनके घातांक का योग हो गया -16 +16, 16 से 16 गया यानी 0, ये हमारा आंसर आ गया। ये हमने किया है। और क्वेश्चन नंबर 6 हमने होमवर्क में दिया था, इसे किसी ने भी करके नहीं दिखाया, ठीक है, पहले ही दिया था।
अब शायद समझ में आया हो, करके दिखाना, नहीं आएगा तो फिर हमसे पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन है। देखो इसको भी सरल कीजिए है, करके दिखाते हैं इसे भी। नोट्स हमने तुम्हें पहले ही दे दिए थे। 7वां क्वेश्चन है 4 इंटू 5 5 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 1/10 की पावर 2, और ये हमारा मझला ब्रैकेट उसको बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं ज़्यादा सही रहेगा। 4 इंटू 5 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 1/10 की पावर 2, फिर ये हमारा, इसको मझला ब्रैकेट बोलते हैं, लगा दिया, प्लस 3/4। अब इसको सरल करना है। हमने तुम्हें बताया था कि इसको सरल कर लेते हैं। ये हमारे अंदर वाली संख्याओं का गुणा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 20 की पावर -2। अभी ऐसे ही रखते जाते हैं। ये अब क्या है 1/, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/10, अभी इसको लिखा रहने दो ऐसे ही, प्लस 3/4। इसको हमने तुम्हें बताया था बटे 1 कर सकते हैं ना, बटे 1 हमने बताया था। बटे 1 अगर कर लेंगे तो हमारी संख्या में कोई चेंज नहीं आता। अब इसको हम क्या करते हैं, पलट लेंगे तो ये हमारी जो माइनस वाली घात है ये प्लस में बदल जाएगी। इसको हम 1/20 कर लेते हैं, ठीक। 1/20 की पावर 2 प्लस में बदल जाएगी, प्लस में हो जाएगी, डिवाइडेड बाई, इसको क्या कर लेते हैं अभी 10 की, अभी आगे वाले स्टेप में चेंज करते हैं, ये प्लस 3/4। अब क्या है, ये जब होल 2 है यानी पावर 2 लगी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम इसका 1 का स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर मतलब 1 का 1 में गुणा, 1 का 1 में गुणा करोगी तो क्या आएगा। अब 20 का स्क्वायर करोगे यानी 20 इंटू 20 करोगी तो क्या आएगा। अभी चलो करके दिखाते हैं। तो फिर ये ऐसे लिखते हैं, और इसको क्या 1 इंटू 1 कर सकती हो, चलो 1 इंटू 1 ही कर लो। 1 इंटू 1 करोगी तो क्या आएगा 1 आएगा, और इसको 10 इंटू 10 करते हैं। अभी आगे करते हैं, समझ में आएगा ज़्यादा। ये 3/4 ये हमारा आया। अब क्या आएगा, यहाँ तुमने 1 इंटू 1 किया तो क्या आएगा 1 आएगा। ये तुम्हारा 20 में 20 से गुणा करोगे तो 400 आएगा, और यहाँ 10 में 10 से गुणा करोगी तो 100 आएगा। ठीक है, आगे बताते हैं। यहाँ 1/400 और 1/100 हमारा वहाँ पे गुणा करने पर क्या आया था 1/400 डिवाइडेड बाई 1/100, फिर ऐसे ये ब्रैकेट लगा था और प्लस का साइन था, 3/4 था, ऐसे था। अब इसको ये डिवाइड का साइन है, ठीक है। हमने तुम्हें बताया है कि अगर हम डिवाइड के साइन को क्या करते हैं, गुणे के चिन्ह में बदल लेते हैं, तो इधर वाली भाजक वाली संख्या क्या होती है, पलट जाती है। ये हमारा 100/1 हो जाएगा। अब इसको काट दो तो क्या आया, हमारे पास क्या बचेगा, अभी इसको लिखा रहने दो, प्लस 3/4। तो अंदर क्या बचा 1/4 और बाहर क्या है 3/4। ठीक है, हर हमारे समान है तो ऊपर की संख्या जुड़ जाएगी। 3 और 1 क्या हो जाएगा 4/4। 4 से 4 कट गया, हमारा आंसर आया 1। ठीक, यही आंसर हमारा आया होगा। देखते हैं, वही आंसर हमारा आया है। इतना हमने तुम्हें करके दिखाया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या है। 8वां क्वेश्चन में चलते हैं। ये हमारा 8वां क्वेश्चन है। हम लिखते हैं 3/5 की पावर 0 प्लस 3/5 की पावर 1 प्लस 3
छोटा लिखते हैं ताकि इसी पेज पे आ जाए। 3/5 की पावर 0 प्लस 3/5 की पावर 1 प्लस 3/5 की पावर 2, 3/5 की पावर 2, फिर ये हमारा मतलब ब्रैकेट लगा हुआ है डिवाइडेड बाई 7/5 की पावर 2। अब सरल करते हैं। हमने बताया था किसी भी पावर वाली संख्या में अगर 0 लगा है तो 0 उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ये 1 है सॉरी, प्लस 3/5 प्लस, अब इसमें देखो ये पावर 2 है तो फिर क्या करते हैं, इसको स्क्वायर करेंगे, यानी 3 का 3 में गुणा, 5 का 5 में गुणा। पावर 2 का मतलब होता है कि उसी संख्या का उसी में गुणा। तो अब इसको 3 में 3 का गुणा करोगी तो क्या आ जाएगा, और 5 में 5 का गुणा करोगी तो 25 आ जाएगा। अब इसको ब्रैकेट के अंदर ही रहने देते हैं, डिवाइडेड बाई, इसको 7 में 7 का गुणा करोगी तो क्या आ जाएगा 49, और 5 का 5 में गुणा करोगी तो 25 आ जाएगा। ये आया। अब 5 और 25 का एलसीएम आता है 25, ठीक है 25। अब ये क्या है 25 का, अब यहाँ पर नीचे हर कोई नहीं है तो डायरेक्ट अंश में गुणा हो जाएगा ये 25। अब यहाँ के लिए क्या करोगी, 5 से 25 में भाग दोगी तो क्या आएगा 5, और 5 3 15। 25 से 25 में भाग दोगी तो 1 आएगा, और 1 का 9 में गुणा करोगी तो 9, ठीक। अब क्या है यहाँ डिवाइडेड बाई 49/25। अब इन सबको जब जोड़ोगी तो तुम्हारा आएगा, यहाँ लिखते हैं 49/25, 49/25 डिवाइडेड बाई 49/25, ये हमारा आया, ठीक है। अब देखो उधर क्या करते हैं, ये हो गया हमारा आंसर क्या आया था, हमारा आंसर आया था 49/25 डिवाइडेड बाई 49/25। हमने बताया था कि दो भिन्न वाली संख्याओं के बीच में अगर डिवाइड का साइन है तो डिवाइड के दूसरे तरफ वाली संख्या को क्या करते हैं, यहाँ पर बीच में गुणे का चिन्ह लगा देते हैं, और भाग के दूसरे तरफ वाली संख्या क्या होती है, पलट जाती है, ये हो जाएगा। तो 25 से 25 कट गया, 49 से 49 कट गया, आया 1, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं देखते हैं, यही आया है, यही आंसर हमारा ये आया है, ठीक है। ये हमारा एक चैप्टर फिनिश हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे 2E, ठीक है बच्चों, ओके। और तुमको हम इतने सारे क्वेश्चंस करके देते हैं, नोट्स देते हैं, वीडियो में समझाते हैं, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं, तुम लोग कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करते हो। जो क्वेश्चंस हम करवाते हैं उन्हीं को बार बार कॉपी में रिपीट करके लगाया करो ना, तो लगाते से भी प्रैक्टिस होती है और आता है। अब हम कल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे 2E।